वर्टिकल भी कनेक्ट होना है और ग्राउंडेड भी रहना है। तो ये जो कनेक्शन है आज की तारीख में, आज के समय में टूट गया है साहित्य में। तो इसका सबसे उपनिषदों में आधे आधा हिस्सा उपनिषद का जो होते हैं वो प्राण से डील करते हैं। वो प्राण को हम्म बताते हैं। तो प्राण क्या है? अगर आप बाहर जाएं और पेड़ को देखें तो पेड़ जो है, पत्तियां भी हैं, तना भी है, जड़ भी है, लेकिन पेड़ पृथ्वी भी है, पेड़ आकाश भी है, सूर्य भी है, वर्षा भी है। पेड़ के शरीर को आप सिर्फ पत्ती, तना, जड़ तक सीमित नहीं रह सकते। पेड़ वो सब है। वो जो सब है वो प्राण है। सिर्फ आप नहीं हो या आपकी हाँ। जीना मरना वो प्राण नहीं है, या प्राण निकल जाना वो प्राण नहीं है। तो प्राण कभी निकलता नहीं, कहीं जाता नहीं। उपनिषद में प्राण को दो चिड़ियों की तरह कंपेयर किया गया है जो एक पेड़ पे बैठे हुए हैं। हम्म एक जो है वो भोग रहा है, एंजॉय कर रहा है, दूसरा देख रहा है। तो वो जो देख रहा है, वो जिसे खुलापन कहते हैं, भ्रम की खुलेपन में आप हम्म अपने आप को पाते हैं। और पेड़ भी उसी खुलेपन में पाते हैं और उसी में एनवूम्ड है। तो एनवूम्ड का मतलब है उससे वेद गर्भित। है ना। जी जी। बिल्कुल। गर्भित। जैसे एक बच्चा जो है वो पेट में रहता है और उसका पोषण हम्म होता रहता है, उसका बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। वो आ, जब तो उसी तरह से वो हिरण्य सृष्टि गर्भ कह और लीजिए, जो भी है, हम गर्भित हैं हम्म, उसमें। जी। हाँ, तो एनवूम्ड हैं और हम एन वर्ल्ड भी हैं, क्योंकि एन वर्ल्ड के लिए आपको सोम समझना बहुत जरूरी होगा। तो प्राण और सोम, जब आप कहते हैं एन वर्ल्ड हैं, तो आज का जो लेखक है वो ये एन वर्ल्ड को नहीं मानता, वो समझता हम्म भी नहीं। तो उसे उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये हिंदू इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, या ये मुसलमान इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। वो अपने आप को इस दुनिया से, चीज़ों से डिटैच देखता है, लेकिन आप डिटैच हो नहीं असलियत में। आप हमेशा हर वक्त एनवूम रहते हैं और एनवर्ल्ड होते हैं। वो अपने आप को डिटैच इसलिए देखता है क्योंकि वो आज जो है डेकार्ड्स की दुनिया में जी रहा है। तो डेकार्ड्स हम्म जो है फ्रेंच थिंकर थे, और मॉडर्न साहित्य के जड़ पे डेकार्ड्स ही आपको मिलेंगे, जितने भी राइटर्स थे। तो डेकार्ड्स ने विभाजन किया कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई हम्म। वो कहता है कि मैं सोचता हूँ, तो उसने अपने आप को हर चीज़ से अलग कर दिया। वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट माइंड है। और आइडल। ये जो दुनिया है प्रकृति की, इससे वो अलग है। उसको डेकार्ड्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसने जन्म दिया, मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमने सबने पढ़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ है, उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, वो कहाँ पहुँचा है, उसकी लोकेशन कहाँ है। हाँ, तो मॉडर्न साइंस का जन्म डेकार्ड्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम से हुआ। हम्म तो ये जो स्प्लिट है कि माइंड का, कि मैं सोचता हूँ और इसलिए मैं हूँ, हम्म इसमें बिल्कुल हमारे उपनिषद में मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, ये है। हाँ, तो पहले आप हो, क्योंकि आप पहले एनवूम्ड हो और एनवर्ल्ड हो, और आप हमेशा हो। तो आज, अगर आज का लेखक जो अपने आप को एनवूम्ड और एनवर्ल्ड है, वो किस दुनिया में एनवूम्ड और एनवर्ल्ड है? देखो, एनवूम्ड तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका शरीर है, आप इस दुनिया हाँ। में एनवूम्ड हो। वो और आप एनवर्ल्ड हो क्योंकि आप एक विचार की स्पेयर कह लीजिए, बबल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके भीतर आप काम कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टेंटली आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वो हीरो लिखता है, आज का लेखक, वो वही लिखता है। हम्म। उसका हीरो भी एक दुनिया में एनवर्ल्डेड है। हाँ। वो हीरो क्या है आज का? हर मॉडर्न लिटरेचर का, हर नॉवल का, हर कहानी का हीरो एक ही है। ये हीरो कहाँ से आया, कैसे आया? क्योंकि अब अगर आप एनवर्ल्डमेंट की बात करते हैं, तो जो इस्लाम का जो एनवर्ल्डमेंट है, जो व्यक्ति अपने आप को वहाँ पाता है, उसका हीरो सलाहुद्दीन है, उसका हीरो हम्म बिन लादेन भी हो सकता है उसका हीरो अलग अलग है, लेकिन क्योंकि उसकी दुनिया में या उसकी वर्ल्ड में या उसकी संसार में कुफ्र और काफिर दिखाई देते हैं। कैसे आते हैं, कैसे दिखते हम्म हैं आपको? तो हम्म ये जो देखने की और समझने की स्थिति है, ये हम भाषा में बाद में जाएंगे, लैंग्वेज हाँ। में और वाक्य में।
लेकिन आप एनवर्ल्ड हो तो तभी आप देख पाते हो कुफ्र और काफिर को। हाँ। उसी तरह से हम किसको देखते हैं? हाँ, हम ज्ञानी को देखते हैं, हमारे हीरो अर्जुन हैं। तो आप क्योंकि उसी दुनिया में एनवर्ल्ड होते तो हीरो भी आपका वहीं से आता है। और आज का युग का हीरो जो है, क्योंकि वो उस स्थितियों में, वो चीज़ों में एनवर्ल्ड है, तो वहीं हम्म। से आता है। एनवर्ल्ड की स्थिति है आज की, जो टेक्नोलॉजिकल एंड फ्रेमिंग जो आप कह लीजिए, या जो जिस दुनिया को हम्म। आप अपने आप को पाते हैं, उसे आप लेखक नहीं समझ पाता, लेकिन वो फिर भी हीरो लिखता है, वो हीरो को जन्म देता है। और ये युग ही आपको वो हीरो दे रहा है। इसीलिए हम्म। सारे हीरो एक जैसे हैं। इसलिए सारे हीरो पहले अर्जुन की तरह ही थे। हाँ, वो विक्रम हो, ये विक्रम वेताल का, या वो जो इंडस्ट्रियल एज का है, इसका जो विस्तार रूप है वो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज़ों को हम देख रहे हैं, हम जूम को यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है मेरे सामने, उसको मैं जी। इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से माइक्स हैं, इसमें 4 6 8 माइक्स हैं हेडफोन में, वो ध्वनि कैप्चर कर रहे हैं। दुनिया जो खुली है, हम इस दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन ये जो दुनिया को प्रोसेस और पॉसिबल कर रहा है, ये हम नहीं समझ पाते, ये हम नहीं देख रहे हैं। ये जो हीरो आपको लाएगा, वो हीरो किस तरह का होगा, वो आपको क्या मूल्य और क्या उसके आइडियोलॉजी, उसके आइडियल्स क्या होंगे। आज का अगर हीरो हमें लिखना है, आज की स्थिति का, वो इंडस्ट्रियल एज का तो चला गया हीरो, हाँ। बनना पड़ेगा हर व्यक्ति को। और आपको हर व्यक्ति को वेदांत का मास्टर बनना पड़ेगा, एक zen मास्टर बनना पड़ेगा, अगर आपको वो हीरो को जन्म देना है। बहुत। नहीं तो हम उसी पुराने इंडस्ट्रियल युग में ही फंसे रहेंगे। हो सकता है कि साहित्य का अंत हम देखें, कि साहित्य खत्म हो जाए। आ, इसकी पूरी संभावना है। और क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा ना, कि बैकग्राउंड प्रैक्टिसेस, बैकग्राउंड इंटेलिजेंस, तो एनवर्ल्डिंग का बैकग्राउंड, आज का जो एनवर्ल्डिंग है, इसे समझ पाना आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम इन का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे हेडफोन हैं, माइक हैं, जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी प्रोग्रामिंग है उसके पीछे एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। हम उसी से कमाते हैं, उसी से हम अपना पेट भरते हैं। जी। तो आज का जो एनवर्ल्डिंग है, वो किस हीरो को जन्म देगा, मुझे, हो सकता है वो किसी हीरो को जन्म ना दे, हो हम्म। सकता है वो कोई साहित्य को जन्म ना दे। आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप इसमें इतनी उलझते चले जाएंगे कि आप सिर्फ पुराने, या जो वो तय कर ले, वही उसी में आप घूमते रह जाएंगे। इसको इसको चैलेंज करना, क्योंकि हीरो तो वो होता है जो चैलेंज करता है। हम्म। अगर कालिदास ने समझा अपने समय को, और उसको हीरो को वहाँ प्लेस किया, तो वो मेघदूत से स्टार्ट होते हैं और शाकुंतलम में ख़त्म होते हैं। और शाकुंतलम से भी, जो सबसे कठिन किताब है उनकी, उनको उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उसे रिलीजियस दृष्टि से ही देखते हैं, साहित्य की दृष्टि से नहीं देखते। वो है आपका कुमार संभव। संभव हीरो का ही है ना, कुमार किस लिए चाहिए आपको? हम्म। कुमार को क्यों संभव बनाना था? ये अगर हम समझ गए तो हम समझ सकते हैं कि आज का हीरो कैसा होगा, किस प्रकार, किस। तो पार्वती और शिव को, तो शिव को अगर हम्म। आप ब्रह्म मानिए, तो पार्वती वाच है। और ये जो डायनेमिक्स है, ये हर जगह है। ये सिर्फ कालिदास ने तो उसको पकड़ लिया क्योंकि वो समझते थे। फिर उन्होंने रघुवंश लिखा। हीरो हो तो रघु की तरह हो, एक पूरा वंश हो। जो शब्द है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो जो भाषा में जो करप्शन आती है, हम्म। कि इंद्र एलिया का, जैसे आप देखिए कि जी। बिल्कुल जो सुब्रमण्यम फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, जो हर जी। यज्ञ के पहले पत्नी रिसाइड करती है, पति और पत्नी, वही उसको अथॉरिटी देता है कि मैं ये यज्ञ को इनिशिएट कर सकूं। सुब्रमण्यम का मतलब है कि मैं वो सुंदर ब्रह्म हूँ। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कि आई एम दैट ऑस्पिशियस ब्राह्मण। जी। हाँ, मैं वो सुंदर प्रज्वलित ब्रह्म हूँ। और उस वही आपको अथॉरिटी देता है कि मैं यज्ञ को इनिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ चीज़ों को। मैं ये सारी जो वेद की सीक्रेट नॉलेज के लिए, उपनिषद के लिए, वेदांत के लिए, इसको मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ।
वेदांत को साहित्य में जोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हीरो नहीं आएगा जो इससे लड़ सके। तो आप आज की तारीख में कुमार संभव है कि नहीं पता नहीं। अगर आपको कालिदास बनना है आज, या आपको वाल्मीकि या तुलसीदास बनना है, तो आपको इस ज्ञान मंडल में जलना होगा। क्या आप जी जल सकते हैं? क्या आप वो तप कर सकते हैं। तप कर सकते हैं? इसलिए तपोवन। जी। हाँ, तो आश्रम का मतलब है कि आप से होता है कि श्रम का मतलब मेहनत, तो से है ओरिएंटेशन। तो हम्म आपकी ओरिएंटेशन कहाँ है? हम्म तो अगर आप ये सारी चीज, आपकी अगर ओरिएंटेशन बिगड़ी हुई है, जो बिगड़ चुकी है, जो हम्म आज के साहित्य में नहीं दिखता आपको, हम्म। तो आज आपको वो कुमार को संभव कैसे करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ब्रह्म, शिव को ब्रह्म समझिए और पार्वती को वाक समझिए। और ब्रह्म और चित जो मंडल है, शब्द की हम्म। उत्पत्ति पश्यंती कहते हैं ना, तो जी जी पश्यंती की जी। जो स्थिति है, तो शब्द वहीं से आता है। और ये हम्म। सब शब्द ही हैं जो ये आप देख रहे हो, मोबाइल फोन से जो हम लेके बोल रहे हैं। हर चीज जी। शब्द है। बिल्कुल हर चीज हम्म। शब्द है, हर चीज ज्ञान है, हर चीज किताब है। जी। आप आप पढ़ने की आपको वेद जरूरत पढ़ने की नहीं। भी जरूरत नहीं। आप बाहर चले जाइए, आप बैठ लीजिए 4 मिनट पार्क में, आप चारों बाजू आपको दिख जाएगा, उपनिषद भी बिल्कुल। दिख जाएंगे और वेद भी दिख जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पार्वती को और वाक को और ब्रह्म को आपको समझना पड़ेगा। और उसका जो विवाह है वास और वासी का, वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। जो आज का हीरो हमारा है, वो आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो ये जो सोच की जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, ये कार्टियन थिंकिंग की जो आधुनिक दुनिया को जो रच रहा है आज, उसकी आत्मा है। आप भ्रम और वाक से बहुत दूर जा चुके हैं। आप उससे कैसे जुड़ेंगे? ये किताब में यही कोशिश है कि आपको फिर से जोड़ा जाए। क्योंकि उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि आज अगर आप एक साधु को, या आप एक आचार्य को, और एक बौद्ध मुनि को, या दलाई लामा ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो अपने आप में ही मग्न है, अपनी ही दुनिया में। वो आज की दुनिया को क्या रच रहा है ये समझ ही नहीं पा रहा। या वो इकोनॉमिक सिचुएशन में देखता है, या वो लेबर की तरह देखता है, जो मार्क्सिस्ट व्यू है कि वेज और लेबर और जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है। तो उसका हीरो तो आपको पता है किस तरह का होगा। वो होगा जो लड़ता है समाज से। हाँ, एक नेगेटिव हीरो जो है, आ, अर्जुन भी लड़े। तो आज का जो हीरो होगा ये बहुत ही अजीब होगा कहने में, कि आज का जो हीरो, इस समाज का, इस समय का, इस युग का जो हीरो है, वो एआई है, आप नहीं है। जितना विस्तार एआई का होगा, जितना एआई और आता जाएगा, वो आपका हीरो होगा, और वही आपको आगे अगले स्टेप में ले जाएगा। आज की पूरी दुनिया की केंद्र बिंदु एआई है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसी से शुरुआत की थी डेकार्ड्स के। इससे हम निकल ही नहीं पाए हैं। आप हो, क्योंकि आप पहले हो। आप तभी तो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी तभी तो आती है। पहले आपको होना पड़ता है, पहले आकाश को होना पड़ता है, तभी तो बादल जा सकते हैं, मेघदूत संभव है कि नहीं? भ्रम होना पड़ेगा तभी मेघदूत संभव होता है। कुमार संभव की जो प्रक्रिया है, वो जो कुमार है आज का, वो एआई आज का युग ने उसको जन्म दिया है। और हम्म। वो हम ही हैं जिन्होंने उसे जन्म दिया है। और और ये अगले 10 साल बाद या 50 साल बाद आप देखिए, और फिर जब आप सवाल करेंगे, अगर हम तब तक रहें, तो आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे।